Hello everyone, this is Devesh Pandey Believe. You are watching Deep Believe. Thanks a lot for joining this lovely YouTube channel. आप सब लोगों का भयंकर लेवल वाला मज़ेदार सा ऐसे सेक्सी सा स्वागत है। 3 दिन से मैं पढ़ा हुआ था एकदम भयंकर लेवल वाला। आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी, आई वॉज वरीड एंड आई वॉज लाइक कि मेरे को कोई आइडिया नहीं अगले सेकंड में मेरे साथ क्या हो सकता है। आज मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, आज मेरे साथ क्या होगा। लोग कह रहे हैं कि आज आपका हॉस्टल शिफ्ट कर देंगे, आपको इन कैंपस हॉस्टल में शिफ्ट कर देंगे, ऐसा कुछ होगा। या आज मेरी चेकिंग होगी, आज मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, आज की रात या आज की शाम मैं अपने घर पर होऊंगा, या फिर रास्ते में फंस चुका होऊंगा, या फिर किसी क्वारंटाइन सेंटर के अंदर होऊंगा। मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है। फ़िलहाल जस्ट सनसेट हुआ है। आज डेट है 10 मई 2020 और टाइम हो रहा है 6:13 और यहाँ पे प्यारा सा सनसेट हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख लो खुद ही। बीच में व्लॉगिंग ना करने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि मेरी फ़ोन की बैटरी 100% रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे को अचानक से बोल दिया गया कि आप अपने घर जा रहे हो, ट्रैवलिंग करना पड़ा, किसी क्वारंटाइन सेंटर में जा कर के रुकना पड़ा, तो सबसे बड़ी इशू आती है मेरी बैटरी की। बिकॉज मेरी USB केबल कभी भी कहीं पे भी कैसे भी ख़राब हो सकती है। वो वैसे ही ख़राब चल रही है, बहुत स्लो फ़ोन चार्ज करती है वो मेरा। तो अगर मेरी फ़ोन की बैटरी कम हो जाती जस्ट बिकॉज मैं ब्लॉग कर रहा होता और मेरे को अचानक से बोल दिया होता जाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा सीन्स हो जाते। बिकॉज तुम समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा दर्द तुम समझ गए हो। इसलिए मैंने बीच में व्लॉग नहीं करा। लेकिन आज बड़े टाइम बाद जब मेरे को ऐसे हुआ क्रेविंग सी व्लॉग करने की, तो मैं आपके सामने हूँ। लेकिन मैं घर जा रहा हूँ, 14 दिन क्वारंटाइन। क्या हुआ पिछले 3 दिन में मैं आपको अच्छे से प्यार से एक्सप्लेन करता हूँ एक प्यारी सी जगह जा कर के। जिसे मैंने आपको अपने दोस्त की स्टोरी बताई थी लॉकडाउन वाली, क्वारंटाइन वाली, उसके अगले दिन मेरे को वार्डन सर के थ्रू यूनिवर्सिटी वालों ने एक प्यारा सा मैसेज भेजा जिसमें मेरे को सिलेक्ट करना था कि मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ, रेडी या नॉट रेडी। मैंने वार्डन सर को तुरंत बोल दिया नॉट रेडी और वापस आ गया। सर ने बोला आकर के मेरे को कि सुनो, अभी तो तुमको यूनिवर्सिटी वाले भेज रहे हैं, बाद में नहीं भेजेंगे, तो अभी निकलना है तो निकल जाओ, क्योंकि बाद में अगर मामला बढ़ गया या फिर बाद में अगर लॉकडाउन खुल गया, बाद में कुछ भी सीन हुआ और तुम्हें घर जाना पड़ गया किसी बाय मिस्टेक, तो तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तुमको खुद का ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा और मतलब कैसे जाओगे फिर तुम बाद में घर, तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। अभी यूनिवर्सिटी वाले गवर्नमेंट के थ्रू तुम्हारे लिए काम आसान कर रहे हैं, तो इस आसान काम को एक्सेप्ट करो और निकल लो। मेरे को सर की बात में दम लगा। मैं ऊपर गया भैया लोगों के पास, सीनियर्स के पास। मैंने बोला भैया आप लोगों ने क्या चूज़ किया है? उन लोगों ने बोला हमने नॉट रेडी किया है, मरते दम तक हम नॉट रेडी ही कहेंगे। मैंने बोला ठीक है। मैं आया, सो गया, क्योंकि सबने नॉट रेडी कर रखा था। मैंने भी नॉट रेडी किया, आया, सो गया। सो के उठा, मेरे को मेरे दोस्त का फ़ोन आया हुआ था जो उत्तराखंड पहुंच चुका है इसी चीज़ के थ्रू। तो उसने मेरे को फ़ोन किया और उसने मेरे को बोला देवेश निकल ले। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और मेरे को अच्छा लगा। मेरे काफ़ी सारे दोस्त जिन लोगों से मैंने बात करी उन्होंने मुझे प्यारे प्यारे सजेशंस दिए। जब आप किसी को अपनी दिक्कत बताते हो ना, एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो आपसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपसे रिटर्न करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है तो वैसे क्या होगा, वैसे हो गया तो वैसे क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आप अपने आप से खुद नहीं कर पाते हो, तो जब आपके लिए कोई दूसरा करता है ना, तो फिर आप वो क्वेश्चन लेते हो, फिर आप अपने आप से वो क्वेश्चन करते हो, फिर आप आंसर निकालते हो, फिर उनको देते हो। तो वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है आपके डिसीजन मेकिंग को। जो मेरे बड़े मामा जी के लड़के हैं उनको मैं कहने से बड़ा हिचकिचा रहा था कि आप मेरे को लेने आ सकोगे क्या। ये मेरे को कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे उतारेंगे और वहाँ से मेरे घर वालों को लेने आना पड़ेगा। ये रूल एंड रेगुलेशन था यूनिवर्सिटी वालों का। बहुत कम चांसेस है कि आपको अपने घर पे ही उतारेंगे ये। तो सबसे बड़ा ना मेरे को यही था डर कि अगर मेरे घर पे ही उतार रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर मेरे को अनजान जगह पे उतार देंगे मेरी सिटी में, तो मैं वापस अपने घर कैसे आऊँगा। पर मैंने दिल पे हाथ रखा, बड़ी मुश्किल से एक प्यारा सा व्हाट्सएप मैसेज लिखा कि भैया ये सीन हो रखे हैं, आप मेरे को लेने आ सकते हो क्या। मेरे को पता है सिचुएशन बहुत गंभीर है, अगर आप मेरे को मना भी करोगे तो मैं समझ सकता हूँ। मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि प्रेशर डालूँ उनके ऊपर, राइट, कि उनके ऊपर प्रेशर आ जाए कि यार लेने आना ही पड़ेगा, यार मदद मांग रहा है, ये मुसीबत में है। तो मैंने बोला कि अगर भैया आपको नहीं लेने आ सकते ना, सॉर्टेड है सीन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे को प्यारा सा फ़ोन मिलाया, तुरंत 1 सेकंड में मैसेज गया, 1 सेकंड में उन्होंने पढ़ा, उन्होंने मेरे को फ़ोन मिलाया और उन्होंने कहा मेरे को क्या क्या सीन है। मैंने उनको समझाया। उन्होंने बोला वार्डन सर को जा कर के बेझिझक कह दो कि मेरे बड़े भाई रहते हैं और वो मेरे को लेने आ जाएंगे, कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं। तो मैंने सर को जाकर के तुरंत बोला सर मेरा रेडी कर दो। अभी मैं हूँ, 4वां 5वां दिन चल रहा है
चौथा दिन चल रहा है आई गेस, और मेरे को अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। मैं घर पर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, कैसे क्या होगा, कुछ भी नहीं पता है। बस अभी मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने घर चले जाऊँ सेफली, बस चले जाऊँ कैसे भी, कुछ भी हो, बस मैं पहुँच जाऊँ अपने घर। बस यहाँ पे ना चीज़ें बड़ी ख़राब हैं। मैस वाले अपनी मैस कब बंद कर दे कोई आइडिया नहीं है, और मेरे को ये लोग अंदर वाले हॉस्टल में शिफ्ट करने के लिए भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे पूरे हॉस्टल को अंदर वाले हॉस्टल में शिफ्ट कर देंगे। वो और ज़्यादा भयंकर चीज़ है, क्योंकि आप लोगों ने मेरा हॉस्टल देखा है कितना कंफर्ट है, और अगर अंदर वाले हॉस्टल में मेरे को शिफ्ट कर दिया तो अंदर वाला अगर मैं आपको हॉस्टल दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वहाँ हम बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते, वहाँ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो मैं डरा हुआ हूँ थोड़ा सा मेरा दिमाग ख़राब भी हो रखा है कि अगले पल क्या होगा। पर मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे को बस अपने घर भेज दो, क्योंकि अपना घर किसी के बाप की औकात नहीं है वहाँ आकर के ये कहने कि तू निकल, तू आ, तू जा, यहाँ तू वहाँ जा, तेरे को खाना, तेरे को भाड़ में जाए। अपना घर। तो अगर घर पहुँचे तो अपना घर भी दिखाऊँगा। और भी 2-3 सीन हुए थे, वो रूम में चल के बताता हूँ। नीचे मिले वार्डन सर, मैंने पूछा सर क्या सीन है, सर ने बोला भेजेंगे, 100% भेजेंगे हम आप सब लोगों को एलसी हॉस्टल के अंदर, जो कि अंदर है यूनिवर्सिटी के। सबसे बड़ी और सबसे भयंकर लेवल वाली बुरी खबर इस वक्त की। और हाँ बोला टूटी फूटी आवाज़ में कि तुम्हें घर भी भेजेंगे। मैंने बोला सर कैंसिल तो नहीं होगा ना? सर ने बोला कुछ नहीं बोला, म्यूट। सो जैसे कि तुम देख सकते हो ये सीन चल रहे हैं। और मेरे पास पैसों की भी कमी थी, मेरे पास बाहर जाने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे सारे पैसे मेरे स्नैक्स पे ख़त्म हो गए थे। बाहर हम जा नहीं सकते थे तो पैसा निकाल नहीं सकते थे, तो उस चक्कर में बस पैसों की कमी होगी। मेरे को मेरे भाई ने बोला कि सैनिटाइज़र खरीद ले, मास्क खरीद ले, खाने के लिए सामान खरीद ले। तो मैंने अपने बड़े भाई को बोला भैया पैसा नहीं है मेरे पास, कैश नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं इधर से पेटीएम कर रहा हूँ, आजू बाजू के लॉन्डो को बोलो कि तुमको कैश दे दें। तो मैंने आजू बाजू के लॉन्डो को बोल करके कैश निकलवाया, अपने दोस्त से बोल के 400 रुपये कैश निकलवा के उसको पेटीएम किया। मेरे पास 140 रुपये कैश था, सिर्फ 140 रुपीज़ कैश, कैन यू इमेजिन। और फिर रिटेल वाले को फ़ोन किया, उसको पूछा भाई मास्क या सैनिटाइज़र है? उसने बोला मास्क ही नहीं है सैनिटाइज़र है। तो उसने सैनिटाइज़र दे दिया। ये रहा प्यारा सा पतंजलि का 120 ml का 55 रुपीज़ का सैनिटाइज़र, राइट, फुल था ये। और फिर मैंने उसका कह के 400, मैंने उसको 1000 रुपये बोला कि 1000 रुपये भिजवा दो। उसने बोला 1000 रुपये नहीं हो पाएगा, 200 रुपये हो जाएगा कैश। मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करो 400 रुपये तो कर ही दो। तो उसने 400 रुपये कैश दिए, और उसके बाद वो ये लेकर के आया, नमकीन लेकर के आया, बिस्कुट लेकर के आया, चने भी मंगा लिए थे मैंने, वो पेट भरने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं रास्ते में, तो उससे चने भी मंगवा लिए मैंने। और फिर उसको मैंने बोला भैया 1 सेकंड रुको आप, मेरा भाई पेटीएम करेगा आपको। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने वेट किया थोड़ी देर, मेरे भाई ने बोला थोड़ा वेट करना पड़ेगा ब्रो। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, आप कर देना, बाद में पेटीएम कर देना, कोई सीन नहीं है, देख रहे हो। तो उस बंदे का भी जैसे शुक्रिया अदा है ब्रो। एक तो वो लॉकडाउन में मेरे को पैसा कैश दे रहा है, लॉकडाउन में सामान दे रहा है खरीदने के, खाने पीने का, और उसके बाद बोल भी रहा है कि चलो ठीक है आराम से बाद में पे कर देना। 2 साल से हमारी उनके साथ ऐसे दोस्ती सी है, तो कोई सीन नहीं है, वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, तो अपन एक दूसरे को जानते हैं। तो मेरे भाई ने कर दिया, बाद में मैंने कंफर्म कर लिया, उन्हें मिल गया कैश। उन्होंने भी अपनी तरफ से ऑनेस्टी दिखाई, हमने भी अपनी तरफ से ऑनेस्टी दिखाई, कोई सीन था ही नहीं। और उसके बाद मैंने सारा सामान जो भी खाने का आया था उसको सबको ऐसे रुमाल लगाया, रुमाल पे ऐसे सैनिटाइज़र डाला, और सबको ऐसे ऐसे करके मैं सैनिटाइज़ करता गया। सारा सामान जितना भी था सारा सैनिटाइज़ किया, सबको रखा, अपना फ़ोन सैनिटाइज़ किया। और क्योंकि फ़ोन उसको छूने के बाद मैंने अपना फ़ोन छुआ था, और फिर उसको रुमाल पे डाल करके इसको भी सैनिटाइज़ करके डाल दिया था। और आसपास की चीज़ें जहाँ पे सामान रखा था उसको भी सैनिटाइज़ कर दिया। तो अभी तक के मेरे सीन ये हैं। और आज मैंने आपको डेट बताई थी 10 मई 2020 है, और आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को मेरे घर भेज दिया जाए, क्योंकि आज संडे है, और देखते हैं क्या होगा। और वो जो सारा सामान था खाने पीने का, वो सारा पैक करके मैंने बैग में रख दिया है। सो सब ऐसे मैंने छुआ भी नहीं है कुछ। सो आपको प्यारी सी वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रा कमेंट करके हमें बता दीजिएगा।
हम आपसे मिलेंगे अगली प्यारी सी प्रॉपर सी एकदम धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।